वेलकम टू अभिजीत क्लासेस, ए जर्नी फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बच्चों, इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बच्चों, आपको इस वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है, बल्कि देखने के साथ साथ आपको इसको साथ में सोल्व करते जाना है। तो जहाँ जहाँ आपको यहाँ पर नोट्स दिए जाएंगे और जो एग्जाम्पल्स यहाँ सोल्व कराए जाएंगे उसको आपको नोट करते हुए चलना है। और साथ में आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दिए जाएंगे, तो आपको वीडियो को पॉज कर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। वो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर 10 से 15 सेकंड के लिए डिस्प्ले होंगे, तो आपको वीडियो को पॉज करना है और उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। फिर आप आगे बढ़ते जाइए और लास्ट में जाकर आपको सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। वहां पर आपको उन आंसर्स को चेक करना है। इससे आपको फायदा ये होगा कि खेल खेल में खेल खेल कर खेल तू ये सीख जाएगा और मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स है क्या। तो देखिए, मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। कि नंबर्स और फंक्शंस को अगर हम एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज कर दें तो उस चीज को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स को हम जो है किस तरीके से हम डिनोट करेंगे, तो मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके का एक ब्रैकेट का यूज करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उसको हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है कि 3 लोग हैं, रवि, श्याम और गोपाल। इन तीनों के पास नोटबुक्स और पेन्स हैं। ठीक है, रवि के पास 15 नोटबुक हैं और 6 पेन हैं, श्याम के पास 10 नोटबुक हैं और 2 पेन हैं, और गोपाल के पास 13 नोटबुक और 5 पेन हैं। अब इसी चीज को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, सेम जो हमारा ऑर्डर्ड यहाँ पर हमने इसको अरेंज किया हुआ है, इसको ऐसा का ऐसे ही नंबर को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। कैसे, जैसे ये हो गया आपका 15, 10 और 13, और इधर हमने लिख दिया 6, 2, 5। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये चीज क्या है। ये हम जो लिख रहे हैं इधर है इनके नेम, है ना। जैसे ये रवि है, फिर ये क्या है इधर का, ये जो रो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, रवि के दोनों आइटम्स के बारे में बता रहा है। फिर ये श्याम के आइटम्स के बारे में बता रहा है। फिर ये नीचे वाला गोपाल के आइटम्स के बारे में बता रहा है। और ऊपर क्या है, ये नोटबुक हो गया आपका, और ये हो गया आपका पेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, जैसा हमारे पास में अरेंजमेंट था उसी अरेंजमेंट में हमने क्या करा, उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या हम बोले उसको एक ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है ना, जैसे हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है ना 15 और 6, ये कहलाते हैं अपने रो। क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलते हैं रो। अब ये हमारा देखिए, ये भी रो है, ये भी रो है आपका, ठीक है ना, और इसको भी क्या बोलेंगे, हम रो बोलेंगे। ठीक, अब ये क्या हो गया आपका फर्स्ट रो, इसको हम क्या बोल देंगे, फर्स्ट रो। ये पहला रो है, फिर ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड रो, ये क्या होगा आपका थर्ड रो। तो ऐसे जितने भी हमारे पास रो होंगे उसको हम बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। फिर देखिएगा, ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस इधर दिखाई दे रही हैं, ये इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलते हैं। अब ये क्या हो गया आपके लिए, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, और ये क्या होगा हमारा, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड कॉलम। इतनी चीज समझ में आई कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो अंदर नंबर लिखे हुए होते हैं, जो 15, 10, 13, 6, 2, 5, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स। ये हमारे इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब आप देखिए, ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई हुई है इसमें कितने रो हैं, तो 1, 2, 3 रो हैं। तो हमारे पास रो कितने हैं यहाँ पर, तो रो हैं हमारे पास में 3 रो हैं।
है ना। और कॉलम कितने हैं, तो देखिए वर्टिकल लाइंस कितनी है हमारे पास में, 2 थी, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, मतलब कितने कॉलम मिले अपने को, तो इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम है। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट है ना हमारा, इसके यहाँ पर राइट हैंड साइड बॉटम में यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिख देंगे इसको, कि ये जो है 3 इंटू 2। अब ये 3 इंटू 2 क्या है, तो ये है हमारा एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया इसका, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकला आपका 3 क्रॉस 2। ठीक, अब इसको रीड कैसे करते हैं, तो इसको हम रीड करते हैं इस तरीके से 3/2, मतलब ये मैट्रिक्स काय की बनी आपकी 3/2। अब इसमें देखिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, नोट कर लीजिए इसको। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है आपका, ऑर्डर जो आपका मैट्रिक्स का है वो किस फॉर्म में होगा, तो वो होगा नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना रो को हमको पहले ही लिखना है ना। अगर 3 इंटू 2 की जगह हम 2 इंटू 3 करेंगे तो ये चीज़ गलत होगी। तो हमेशा क्या करोगे आप, जब भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा होगा तो इसका मतलब जो आगे वाला नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमेशा आपका रो को रिप्रेजेंट करता है ना, कि इसमें कितनी रो हैं, तो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, और जो उसके बाद वाला नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम, मतलब कितना कॉलम है, तो देखिए 2 कॉलम है और 3 रो है। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं कि देखिए जो हमारे पास ऑर्डर मिला है ना, ऑर्डर कितना है आपका, हम यहाँ लिख देते हैं कितना मिला ऑर्डर अपने को मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 2। तो आप देखिए 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। अब आप यहाँ पर देखो कि आपके एलिमेंट्स कितने हैं, तो देखिए आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हैं, 6 है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका रिप्रेजेंट करता है ना 3 इंटू 2, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो अगर इस चीज़ को हम ऐसा कहें, हम यहाँ पर रफ कर देते हैं और इधर लिखते हैं, क्या कहें इसको हम, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काय के बराबर होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू होगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि रो इंटू कॉलम के बराबर। रो इंटू कॉलम क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही है। तो ये बात समझ में आई कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने रो इंटू कॉलम आप करोगे। तो यहाँ पर कितने की रो थे अपने पास, 3 रो थे और 2 कॉलम है, तो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6। तो देख लीजिए आप इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास में। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू रो इंटू कॉलम। अब देखिए हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल था ना, इसको हमने एक अलग ऑर्डर में लिख दिया। क्या करा हमने, रवि, श्याम और गोपाल, इनका नाम जो है हमने हॉरिजॉन्टली लिख दिया, और नोटबुक और पेन जो आइटम्स थे उनको हमने वर्टिकली लिख दिया। तो देखिए रवि के पास कितनी नोटबुक है, 15 है ना, वो मीनिंग सेम ही रहेगा। श्याम के पास 10 नोटबुक है और गोपाल के पास में ये 13 नोटबुक है। तो ये हमारा अरेंजमेंट इस तरीके से हो गया है। अब अगर इस अरेंजमेंट को हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो देखिए क्या होगी, कि मैट्रिक्स बनेगी अपनी, तो मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगी। ये हमने ब्रैकेट लगाया और क्या करेंगे, अब यहाँ पर 15 और ये अपने पास में हो गया 6, ठीक है, ये लिख देते हैं 10, फिर क्या अपने पास में 2 और ये 13 और 5। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर जो आइटम्स है उनको, मतलब ये नोटबुक है और ये आपका पेन है। पहले क्या हो रहा था, पहले यहाँ पर उनके नेम आ रहे थे, है ना, और ऊपर क्या नाम आ रहा है, इनका नाम आ रहा है ना, रवि, फिर श्याम और फिर गोपाल। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास में रोज कितनी है। अब देखिएगा रो क्या है, ये इसको हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या बोल देंगे, रो बोलेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो, फिर ये नीचे वाली क्या हो गई आपकी सेकंड रो। तो अब हमको रो कितनी मिल रही है, तो देखिए रो कितनी हो गई आपके पास में, 2 हो गई, है ना। और कॉलम कितने होंगे, तो देखिए ये एक कॉलम है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, फिर
ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा हमारा सेकंड कॉलम और ये हो गया अपना थर्ड कॉलम। अब देखिए इस मैट्रिक्स में हमको कितने रो मिल रहे हैं, तो देखिए 2 रो मिले और कॉलम कितने मिल रहे हैं, तो 1 2 3 3 कॉलम है, तो अपने पास कॉलम हो गए 3। तो अब बताइए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा बनेगा कितने का, 3, कितने का बनेगा, रो पहले, तो रो कितनी है 2, तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर होगा। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, रो को हमको पहले लिखना है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 3, या हम बोले 2/3। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी कोई मैट्रिक्स हमारी होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। किस तरीके से, सपोज ये हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं, A B C D X Y Z, तो वो जो भी हम नाम देंगे वो क्या होगा, आपका कैपिटल लेटर में होगा। और इसके अंदर जो लेटर्स अगर हमको कुछ लिखना पड़ेंगे तो वो होंगे आपके स्मॉल लेटर में, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ आपको ध्यान इतना रखना है कि जो भी मैट्रिक्स है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। अब यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पता करने पड़ेंगे। तो देखिए रो कितनी है इसमें, तो ये 1 है ना, ये दूसरी रो R2 और ये तीसरी रो, मतलब कितनी रो है अपने पास में नंबर ऑफ रोज, तो 3 है। कॉलम कितने हैं, तो ये 1, तो C1 हम इसको नाम देते हैं, ये कॉलम हो गया C2, ये C3 और ये C4, मतलब कितने कॉलम है अपने पास में, तो कॉलम हो गए अपने पास में 4। ठीक, तो अब बताइए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या निकलेगा, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने देखा था क्या होता है, रो इंटू कॉलम, है ना, तो रो कितने हैं अपने पास में 3, तो 3 इंटू 4, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना लिख दोगे आप, तो यहाँ लिख दीजिए 3 इंटू 4। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब दूसरा देखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने इसमें एलिमेंट होंगे, तो आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काय के बराबर होते हैं, तो हमने अभी फॉर्मूला लिखाया था आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, या हम बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, देखो 3 इंटू 4, तो सीधा सीधा बोल सकते हो 3 इंटू 4 कितना होगा 12, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिले 12 मिले, है ना। चलिए ये 2 बात हमको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, क्या दिया है, राइट द एलिमेंट्स A13। ठीक है, अब इनके एलिमेंट्स लिखना है। अब देखिए A13 मतलब क्या, तो देखिए आगे वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो, है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और ये क्या है आपका पीछे वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। मतलब कि हमको 1 दिया, मतलब फर्स्ट रो में चलना है, तो फर्स्ट रो में चलना है, कहाँ तक जाना है, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम तक। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गई, ये तो फर्स्ट रो हो गई। अब इसका थर्ड कॉलम क्या है, ये वाला नंबर, है ना, इसको हम बोलते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा A11, इसको बोलेंगे A12, ये A13 और ये A14, है ना। इस तरीके से इन एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमसे क्या बोला है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो ये नंबर आपका हो गया A13। कितना है A13 की वैल्यू, तो आपको A13 की वैल्यू लिख देना है 5। फिर देखिए दूसरा नंबर क्या है A21, दूसरा एलिमेंट क्या दिया है A21, मतलब कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो सेकंड रो कौन सी अपनी, ये है सेकंड रो, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 14। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A21, A22, A23, A24, मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट। तो हमसे सिर्फ काय की वैल्यू पूछी है, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की, A21 मतलब कि 14। फिर बोला गया है क्या फाइंड करने के लिए, A33 मतलब कि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। जल्दी देखिए क्या होगा थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तो ये हो गया आपकी थर्ड रो, इसका थर्ड एलिमेंट क्या है, ये है 11, तो हम लिख देंगे 11। फिर देखिए क्या पूछा है A24,
मतलब सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट। क्या है सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट? तो ये है सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट 17। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 17 मिल जाएगी, है ना। रो मतलब हॉरिजॉन्टली चलना है और कॉलम मतलब वर्टिकली देखना है। चलिए लास्ट हमारे पास दिया है 8 2 3, मतलब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। तो देखिए ये सेकंड रो है और इसका थर्ड एलिमेंट क्या है? 1 2 3 ये वाला एलिमेंट है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? -13। तो इसलिए हमको कितना लिखना पड़ेगा? -13। बात क्लियर है? अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मतलब एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट दिए हैं अपने पास में? 24 एलिमेंट दिए हैं और बोला गया है कितने पॉसिबल ऑर्डर हम बना सकते हैं। ऑर्डर मतलब 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, इस तरीके से हमको ऑर्डर बनाना है। तो देखिए कितने एलिमेंट है? 24। कहने का मतलब है कि जब हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? जब भी हम रो इनटू कॉलम करेंगे तो काय के बराबर आना चाहिए। तो रो इनटू कॉलम करने पे हमको मिलना चाहिए 24। ऐसा हमको ऑर्डर पेयर बनाना है। चलिए कैसे चालू करते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहला ऑर्डर पेयर बनाते हैं। मतलब कि रो हम मान लेते हैं कितनी ले रहे हैं? एक रो ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 इंटू 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 मिलेगा? तो 24। तो एक ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा आपका? 1 इंटू 24, मतलब उसमें एक रो रहेंगी और 24 कॉलम्स रहेंगे। फिर दूसरा क्या पॉसिबल हो सकता है, हम मान लो यहाँ पे 2 रो ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 रो लेंगे तो कॉलम कितना होगा? तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा? तो 12। तो 2 इंटू 12, मतलब हमको क्या क्या मिल रहा है? 2/12 की हमको जो है मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये अपना ऑर्डर पेयर हो गया 2 क्रॉस 12। फिर क्या हो सकता है? देखिए 3 ले सकते हैं क्या? तो 3 लेके देखते हैं। तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आए? तो देखिए कितने का कर सकते हैं? 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 8 24। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन गया? 3 रो रहेंगी और 8 कॉलम बन जाएंगे। फिर उसके बाद में एक और ऑर्डर पेयर हम बना सकते हैं। कैसे? हम 4 ले ले तो 4 का क्या हो जाएगा? तो देखिए 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें 24 होगा। तो 4 6 24, एक ऑर्डर पेयर और बन गया। और बन सकता है क्या? देखते हैं। फिर 4 की जगह हम 5 ले लें तो 5 में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा? तो नहीं आएगा, तो 5 नहीं ले सकते। फिर क्या करें? अगला नंबर आएगा आपका 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम? तो देखिए 6 4 24। अब देखिए यहाँ से ये रिवर्स होना चालू हो गया है ना। अब ये क्या हो गया? 6 इंटू 4 कर रहे हैं। अगला नंबर क्या मिलेगा? तो इसका उल्टा लिख दो 8 इंटू 3, मतलब अगला ऑर्डर पेयर क्या होगा आपका? 8 3 24 हो जाएगा। फिर 8 के बाद क्या रखेंगे अगला नंबर? इसका रिवर्स लिख दो तो 12 इंटू 2। फिर एक और ऑर्डर पेयर क्या बनेगा आपका? तो ये जो बचा हुआ है इसका उल्टा लिख दो 24 इंटू 1। मतलब कि एक मैट्रिक्स जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं उसके कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं? तो उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 हम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। चलिए अब आप रेडी हो जाइए। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, वो आपको अभी सोल्व करना है। चलिए तो अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स के जनरल टर्म्स की, मतलब कि उसको अगर जनरल टर्म में हम लिखें तो किस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो देखिए हम अगर मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसमें अपने पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो नंबर ऑफ रोज हम मान लेते हैं m है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उसमें? तो नंबर ऑफ कॉलम हम मान लेते हैं कि उसमें n कॉलम्स हमारे पास में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर क्या रहने वाला है? तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पेयर रहेगा m क्रॉस n, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब इसका हम जनरल टर्म कैसे लिखते हैं? देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है अपना? a11। फिर क्या होगा अपने पास? a12। ऐसे करते करते हम लिखते जाएंगे, कहाँ तक लिख देंगे? a1 कितने कॉलम्स है हमारे पास में? n कॉलम्स हैं, तो a1 n तक चले जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम सेकंड रो की, तो a21, ठीक।
फिर ए दूसरा एलिमेंट क्या होगा, A22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। अब टू चले जाएंगे, कहाँ तक चले जाएंगे हम, A to N तक, मतलब सेकंड रो का nth एलिमेंट। इसी तरीके से हम नीचे लिखते जाएंगे। अब कितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, ये हमारे पास में हो गई रो 1 है ना, फर्स्ट रो हो गई, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं फर्स्ट रो। फिर ये हो गई आपकी सेकंड रो। इस तरीके से हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे, एम्थ रो। कितनी रो है अपने पास में, m, तो इसको हम लिख देंगे mth रो। ठीक, तो mth रो का कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो m1 है ना, ये क्या हो गया अपना फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। ठीक, फिर उसके बाद में इसी तरीके से ये नीचे आ जाएंगे, फिर ये mth रो का सेकंड कॉलम हो गया है ना, ये अपना पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो वर्टिकली दिखाई दे रहा है सेकंड कॉलम है। ऐसे लिखते आए थे हम, अप टू डेट सीधा चले जाएंगे, लास्ट में कहाँ तक पहुँचेंगे, am का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, n है ना, ऊपर से भी नीचे आते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हमारी मैट्रिक्स का एक जनरल टर्म यहाँ पे बनने वाला है। अब देखो ये क्या हो गया अपने पास में लास्ट वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, ये अपने पास कौन सा कॉलम है, तो nth कॉलम हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम सोचते हैं कि ये जो हमारे पास A11 है, A21 है, अप टू कहाँ तक है, AM1, तो हम ले लेते हैं इसके बीच में कोई एक हमारे पास में रो रहेगी है ना, उस रो को हम क्या मान लेते हैं, सपोज वो रो क्या है, ith रो होगी है ना, उसको हम नाम दे देते हैं I। तो यहाँ का एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, ai1, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ai1, मतलब कि ith रो का फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो ith रो हो गई और फर्स्ट कॉलम हो गया, तो ai1। फिर क्या होगा, दूसरा एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, ai2 है ना। फिर उसके बाद ऐसा चलता जाएगा, कहाँ तक पहुँचेंगे हम, तो हम पहुँचेंगे ain तक। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो आप उसी तरीके से हम ले लेते हैं कोई सी, हमारे पास AM1 से लेके AM तक, मतलब फर्स्ट रो से हमारे पास फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम के बीच में हम यहाँ पर एक ले लेते हैं कि कोई सा हमारे पास कॉलम होगा जिसको हम बोलते हैं jth कॉलम है ना, j नंबर का जो है वो कॉलम होगा। तो देखिए इसके एलिमेंट क्या होंगे, अब यहाँ से चलेंगे तो A12 था, तो कौन सा कॉलम है, j कॉलम है, तो मतलब फर्स्ट रो का j कॉलम, तो ये अपना एलिमेंट क्या होगा, aij हो जाएगा। यहाँ पे कोई एलिमेंट मिलेगा वो क्या होगा आपका ये A1j हो गया आपका। तो अब देखिए ये jth कॉलम है, तो अब देखते हैं फर्स्ट रो में jth कॉलम पे क्या एलिमेंट होगा, तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट रो का हमने 1 लिख दिया A1, और jth कॉलम है तो 1j। फिर उसके बाद सेकंड रो में A2 और j कॉलम है तो 2j। अब देखिए उस तरीके से हम यहाँ पे आए, नीचे आते गए तो यहाँ पहुँचे, ये अपने पास कौन सा है, तो ये ith रो चल रही है, तो हमने लिख दिया ith रो का कौन सा कॉलम चल रहा है, j कॉलम, तो aij एलिमेंट मिल गया है ना। अब टू नीचे आते गए तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे हम, लास्ट रो में, तो ये क्या है अपने पास में, रो कौन सी है, m चल रही है, और कॉलम कौन सा है, j, तो amj। अब देखिए बच्चों इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्या है कि हम यहाँ से आप वर्टिकल लाइन को देखिए तो क्या मिल रहा है अपने को, A1j, A2j, aij, amj इस तरीके से, और आप हॉरिजॉन्टली देखिए तो क्या मिल रहा है, ai1, ai2, aij, ain है। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस जगह को, क्या एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए बच्चों कभी कभी क्या होता है ना, हम हमारे फ्रेंड के पास जाते हैं, उसका घर हमको नहीं मालूम होता है, तो हम क्या कहते हैं उससे कि भाई हम चौराहे पे खड़े हुए हैं, आप बताइए यहाँ से हमको कौन से एंड पे टर्न लेना है, किस तरफ जाना है। तो वो क्या हो जाता है अपने लिए एक जनरल एक पॉइंट हो गया, उस जनरल पॉइंट से हम जो है उसके एड्रेस को वहाँ पे ढूंढते हैं। तो उसी तरीके से ये मैट्रिक्स है, इसमें अगर एक जनरल हमको कोई सा एलिमेंट ढूंढना है तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक जनरल एलिमेंट है, इससे हम कोई भी एलिमेंट को पता कर सकते हैं।
है ना। जैसे वो क्या बोल देगा, आपका फ्रेंड बोल देगा कि भाई आप फर्स्ट रो में आ जाना, फर्स्ट रो में सेकंड नंबर का जो मकान है वो मेरा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है, तो ये जो ए आई जे है क्या रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से, तो ये जो आई रिप्रेजेंट कर रही है वो काय को रिप्रेजेंट करती है, रो को, है ना। और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। हमने पढ़ चुके हैं अभी तक, इतने क्वेश्चंस किए हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसको इतनी पूरी रामायण ना लिखते हुए इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो उसको इस तरीके से हम लिखेंगे कि एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसको हमने नाम दे दिया ए इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर एक एलिमेंट लिख देंगे। कौन सा एलिमेंट लिख देंगे, जो हमारा जनरल एलिमेंट है ए आई जे, ठीक है, ए आई जे लिख देंगे। और कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम इसके साथ में लिख देंगे एम क्रॉस एन। तो इस तरीके से ये एक जनरल फॉर्म हो गया किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए आई जे और उसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, एम क्रॉस एन। यहां पर आई रिप्रेजेंट करेगा रो को और जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to 1/2 mod of I minus 3j। अब यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, कितने की, 3x2 ऑर्डर की, ठीक है। और उसके एलिमेंट्स जनरल फॉर्म में दिए गए हैं। ये हमारे पास क्या दिया है, इसका जनरल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन पहले क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि जनरल मैट्रिक्स क्या होगी अपनी, तो हम एक जनरल मैट्रिक्स बना देते हैं, ठीक है। जनरल मैट्रिक्स क्या होगी, जनरल मैट्रिक्स कितने की बनाना है, 3x2 की। मतलब कि हमारे पास रो कितने होने वाले हैं, तो रो हमारे पास में रहेंगे 3 और कॉलम कितने होंगे, तो कॉलम होंगे 2। तो 3x2 की हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो सपोज उसको हमने नाम दे दिया ए इज इक्वल टू, इसमें कितनी रो रहने वाली है, 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है। तो ये पहले हम रो लिखते हैं। तो क्या क्या एलिमेंट होंगे इसके, पहला A1 दूसरा क्या होगा A12, है ना, 2 कॉलम है। फिर A21 A22 और A31 और A32। देखिए 3 रो बन गई अपनी, ये R1 रो, ये R2 और ये R3, 3 रो हो गई। और 2 कॉलम हो गए, ये C1 और ये C2। तो 2 हमारे पास कॉलम है और 3 रो हैं, तो ये हमारी मैट्रिक्स बनी। अब करना क्या है, हमारे पास एक जनरल एलिमेंट दिए हुए हैं, मतलब इनका जनरल फॉर्म दिया हुआ है। क्या है जनरल फॉर्म, तो वो इस तरीके से है, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 mod of I minus 3j, ठीक। अब करना क्या है हमको, तो हमको यहाँ पे I और J की वैल्यू पुट कर जो है इसके सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सारे एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए रो अपने पास कितनी है, रो हमारे पास में कितनी है, 3 रो है। इसका मतलब जो I की वैल्यू होगी वो क्या क्या रख सकते हैं हम, 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। 3 रो है ना, तो I1 फर्स्ट रो के लिए I क्या होगा, 1 होगा। सेकंड रो के लिए I क्या होगा, 2 होगा। और थर्ड रो के लिए I कितना होगा, 3 होगा। तो I की वैल्यू हम रखेंगे 1, 2 और 3। और फिर कॉलम कितने हैं अपने पास में, तो कॉलम 2 है, ठीक है। तो J क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो J की वैल्यू क्या रखेंगे हम, एक बार 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, तो 1 और 2, J की वैल्यू 1 और 2 होगी। चलिए अब हम एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या फाइंड करना है अपने को, A11, मतलब I कितना है अपने पास में, यहाँ पे I हमारे पास में है 1। इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना कि I की वैल्यू 1 दी हुई है और J की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, ठीक है। तो I हमारे पास हो गया 1 और J भी कितना है, 1। तो फॉर्मूला जो हमारे पास जनरल टर्म है उसमें वैल्यू पुट कर दो, कितना है 1/2 mod of I minus 3j। I की जगह कितना रख दोगे, 1 रख दोगे, तो 1 रख दिया, माइनस 3j, तो j की जगह कितना रख दोगे, j की जगह भी 1 रख दोगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 कितना मिलेगा, mod of 1 - 3 मतलब कि -2। तो
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2/2 मतलब कि 1। तो A11 की वैल्यू कितनी मिली हमको? 1 मिली। अब इसी तरीके से हम A12 निकाल लेते हैं, ठीक। तो A12 का मतलब क्या? तो I की जगह कितना पुट करना है हमको? 1 पुट करना है, और J की जगह कितना पुट करना है? 2 पुट करना है। चलिए पुट कर देते हैं 1/2, I की जगह कितना पुट कर देते हैं? 1 माइनस 3, J की जगह हम पुट करेंगे 2। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा आपको? 1/2 मोड ऑफ 3 2 6, 6 माइनस 1 माइनस 5, मतलब कितना हो जाएगा ये आपका? मोड हटेगा तो मतलब मोड के बाहर लाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। चलिए थर्ड निकालते हैं हम। ये कौन सा एलिमेंट है आपका? A21। A21 तो क्या है हमारे पास में जनरल टर्म 1/2। अब यहाँ पर I की जगह कितना पुट करना है? तो 2 पुट करेंगे, और J की जगह कितना पुट करना है? 1, तो J की जगह 1 रख देंगे। पुट कर दो, तो I की जगह हमने पुट कर दिया 2 माइनस 3 इंटू J की जगह हम रख देंगे 1। कितना आएगा? तो देखिए 3 इंटू 1 3, और ये 2 माइनस करना है, तो कितना मिलेगा हमको? -1। तो 1/2 मोड ऑफ -1, मोड हटेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 1/2। चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं। A22 मतलब I की जगह भी 2 रखना है, और J की जगह भी कितना है आपके पास में? ये 2 है। पुट कर देते हैं जनरल टर्म में, तो 1/2 I की जगह पुट कर दोगे 2 माइनस 3 इंटू J की जगह भी पुट कर दोगे 2, तो मिलेगा आपको 1/2 मोड ऑफ 3 2 6, और 6 माइनस 2 है ना, मतलब 2 माइनस 6 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? -4, तो आपको मिलेगा 4/2 मतलब कि 2। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट हम निकालते हैं A31, मतलब यहाँ पे I की जगह कितना रखना है? 3, और J की जगह कितना रखना है? 1। सिंप्लीफाई करो तो 1/2 I की जगह आप पुट कर दोगे 3, माइनस J की जगह कितना पुट करना है? 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये आपका? तो 1/2 इंटू मोड ऑफ 0, तो मतलब क्या आंसर मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। फिर लास्ट एलिमेंट क्या है आपका? A32, मतलब I की जगह हम पुट करेंगे 3 है ना, और J की जगह पुट करेंगे 2। चलिए पुट कर दीजिए, तो 1/2 I की जगह पुट कर दिया आपने 3, माइनस J की जगह पुट करोगे 3 इंटू ये हो गया आपका 2, कितना हो जाएगा? 3 माइनस 6, मतलब कि आपको मिलेगा -3, तो कितना मिला आपको? 3/2 मिल गया। अब देखिए सारे एलिमेंट मिल गए, अब यहाँ पे पुट कर देना है बस, ये हमको मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? A इज इक्वल टू आ जाएगा A11 की जगह कितना रख दोगे? 1 रख दोगे, तो ये आपने 1 रख दिया। A12 की जगह कितना रखोगे? 5/2, तो ये आपको यहाँ 5/2 रख दिया। फिर A21 की जगह कितना रखोगे? 1/2, तो यहाँ आपने रख दिया 1/2। A22 की वैल्यू कितनी निकली अपनी? 2, तो यहाँ रख देंगे 2। A31 कितना मिला हमको? 0, तो यहाँ पुट कर दीजिए 0। A32 कितना मिला अपने को? 3/2। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। कितने की मैट्रिक्स है हमारी? तो 3x2 की। क्लियर है सबको? चलिए अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको प्रैक्टिस करिए।